देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बात बोल देता हूं। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये जो मैं आज सुनाऊंगा ये मनगढ़ंत है। ये किसी के साथ नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। भूत प्रेत आत्मा छलावा चुड़ैल एग्जिस्ट नहीं करते। इस पृथ्वी पर आप ही हैं बस, या आपके वो लोग जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं, या ये भी कह सकता हूं जिन्हें आप देख सकते हैं। क्योंकि जो दिख ही नहीं सकता वो अपने आप को क्या प्रूफ करेगा। मनगढ़ंत मानो। और हाँ, एक चीज बताऊं, कभी इनका एहसास हुआ ना हल्का सा, तो कहानी इसी पते पर भेज देना जहां से मैं सुनाता हूं। चाचा के फैक्ट्स आपको पता ही है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी किसी भी माध्यम से सच में आपकी भी कहानी इतनी ही शिद्दत से बनाऊंगा जितनी कहानी मैं ये मनगढ़ंत सुनाता हूं। ट्राई करके देखना। कंजूसी नहीं करूंगा आपकी पर्सनल कहानी में भी। शुरू कर दूं? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं बता देता हूं कि यहां से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो भेजिएगा जरूर, थोड़ा इंतजार करिएगा, हम जरूर उस पर काम करेंगे। और हाँ, कहानी कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहली बार आए हैं और कंटेंट आपको सही लगा, अच्छा लगा, आपका समय सही व्यतीत हुआ, तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब पूरे चैनल की बहुत 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 मदद करता है। अभी कहानी सुनाने वाला हूं और आशा करता हूं कि पूरी कहानी के बीच में आप उठ कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसे आप बीच में छोड़ना पसंद नहीं करोगे। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो वास्तव में कोई जगह छोड़ना पसंद नहीं कर रहा। आपके आसपास नहीं होना चाहिए बस। मैं तो बालाजी से यही अरदास लगाता हूं। कहानी शुरू करता हूं इंट्रो के बाद। आज की कहानी कानपुर से है और ये जो कहानी है ना, ये झारखंड तक जुड़ी हुई है। ध्यान से सुनिएगा कि ये कानपुर का क्या किस्सा है और झारखंड का क्या किस्सा है और कौन है, कहाँ है। शुरू से ही नितिन भाई प्रेत आत्मा के बारे में बताने लग जाओ ना, मुझे धीरे धीरे पहुंचने दो वहां तक जहां मैं आना चाहता हूं। फिर हो सकता है कि प्रेत आत्मा मुझे यहां से बताने की जरूरत ही ना पड़े। ध्यान से सुनना कहानी। होता क्या है कि ये कानपुर का एक परिवार, बहुत ही अच्छा इनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड है, पैसे की कोई कमी नहीं है। एक बिटिया है, एक बेटा है। और ये जो डैडी हैं, इनके इस तरह के मल्टी टैलेंटेड हुनर को मैं क्या बोलूं कि ये प्रॉपर्टी में भी अपना देख रेख रखते हैं कि भाई किसी का मकान बिकना है, उसने ख़रीदना है, बीच में दो पैसे, समझ रहे हो ना भाई, गाड़ी खरीदनी है, इसे लेनी है, मतलब बीच में कमीशन। और इस तरह के कार्य करते 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 किसी ने इन्हें सजेस्ट कर दिया, इन भाई साहब को, ठीक है, इनका नाम अनिल है, और इनको बोला कि अनिल भाई साहब आप ना ये लोहे का कोई व्यापार करो और ये जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है इसमें आ जाओ। एक दो ट्रक खरीद लो, एक दो बस खरीद लो। देखिए, सपने दिखाने वालों का क्या जाता है। 5 मिनट और एक चाय का कप, इतने में ही ज्ञान मिल जाता है। अब वो तो भाई साहब कहकर चले गए, लेकिन इनके दिमाग में ये नया बिजनेस घूमने लग गया कि मैंने तो ये करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है। और जो जैसा चल रहा होता है ना, कभी कभी आप उसके अंदर अगर डिस्टरबेंस क्रिएट कर दो, प्रॉब्लम कर दो, तो बिजनेस भी बुरा मान जाता है। तो धर्मपत्नी ने ये कहा कि हमें मतलब नहीं है कि आप कौन सा व्यापार करते हो, कैसे करते हो, क्या मुनाफा होता है। मुझे सिर्फ 3 बातों से मतलब है। पहला, बच्चों की फीस ठीक टाइम पर जमा हो जाए। दूसरा, घर का राशन ठीक टाइम पर आ जाए। और तीसरा, घर का ये बिजली, पानी, फोन का बिल
सही समय पर जमा हो जाए। मुझे बाकी कोई धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती नहीं चाहिए। कॉमन सी बात है और हर मिडिल क्लास फैमिली का ये जरूरी काम है। इसके बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो फ्यूचर के लिए जोड़ भी लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ देख लूंगा, ठीक है, मैं एक सेकेंड हैंड ट्रक ले लेता हूं, देखता हूं कैसे होता है क्या होता है। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने एक सेकेंड हैंड ट्रक के लिए बाजार में, ये मानिए, अपने चप्पल घिसने शुरू कर दिए, ढूंढना शुरू कर दिया इनफैक्ट, ठीक है। 1-1.5 महीना हो गया, इनके हाथ एक भी सही सा कोई ट्रक नहीं आया। गलती से एक छोटी मिनी बस इनके हाथ लग गई। मिनी बस को इन्होंने खरीदा, पूजा पाठ कराया मंदिर पे, अपनी कॉलोनी के बाहर के मंदिर पे पूजा पाठ कराया और उसे किसी की निगरानी में रोड पर उतार दिया। भाई ठीक ठाक चलने लग गया ये तो काम, और वास्तव में मुनाफा होने लग गया। अब ये तो बहुत खुश हैं। अपने पूरे परिवार को लेकर एक छोटे से होटल पर जाते हैं रात को कि भाई आज मुनाफा अच्छा हुआ है 3 महीने का, मेरी तरफ से दावत है, मेरी तरफ से पार्टी है, खाओ। अब ये खुश हैं, धर्मपत्नी भी खुश है कि नया व्यापार फल रहा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लेकिन एक यहां पर समस्या पता है क्या है, जो मैं आपको बतानी शुरुआत में भूल गया। ये चारों किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं करते। चारों, ना बेटी, ना बेटा, ना धर्मपत्नी, और ये भाई साहब तो बिल्कुल भी नहीं। कौन है भगवान हमें क्या पता। लेकिन हाँ, मंदिर के सामने से निकल रहे होते हैं तो सिर झुका देते हैं। किसके सामने पता नहीं, कौन हमारी मदद करेगा पता नहीं। हम क्यों भगवान को घर में लाएं, क्यों उनकी पूजा करें, मतलब ही नहीं उठता ना। अभी देखो आगे खेल तो मैं अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे उठते हैं। ईश्वर को मकान में छोड़ो, दिल में रखना पड़ जाएगा। सुनो कहानी ध्यान से। अब होता क्या है कि इनके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, पैसा बरस रहा है। 1 बस से 2, 2 से 3, 3 से 8 और 8 से 20 बसें आ गई इनकी सड़क पर। और रोड पर जब इनके इतने नाम से बसें चल रही हैं तो पैसे वाले तो ये धीरे धीरे होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अब किसी ने कहा कि अब आप ट्रक भी खरीद सकते हैं। इन्होंने ट्रक भी खरीदे और यकीन मानिए कि ये व्यापार भी इनको फल गया। अब तो भाई साहब चमचमाते कपड़े पहनने शुरू हो गए हैं। चारों के हाथ में बेहतरीन स्मार्टफोन आ गए हैं। और ये स्मार्टफोन बोला मैंने, क्या बोला है? स्मार्टफोन जो आपके पास है, जिससे आप वीडियो देख रहे हो। अच्छा, आप टीवी पर देख रहे हो, कोई बात नहीं, कभी तो स्मार्टफोन पर भी आओगे। ये जो भाई साहब है, इनके पास और बच्चों के पास और भाभी जी के पास, सभी के पास स्मार्टफोन है। यानी कि ये बात नितिन ज्यादा पुरानी नहीं बता रहा है, ये तो हाल फिलहाल की है। और भूत प्रेत आत्मा छलावा आज की डेट में कहां होते हैं? खैर, ये तो मन गढ़ंत है ना। हाँ, बीच बीच में भूल जाते हो ना आप, तो मैं याद दिलाने के लिए यहां बैठा हूं। सच मत मानना इसे, आगे सुनो। होता क्या है कि ये जो भाई साहब है, ये सभी के लिए बेहतरीन महंगे स्मार्टफोन खरीद लेते हैं। अब ये अपने अड़ोस पड़ोस में थोड़ा शो ऑफ करना भी शुरू कर चुके हैं। अच्छे अच्छे साड़ियां पहनी जा रही हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने जा रहे हैं, महंगे महंगे शूज, ब्रांडेड कपड़े। पैसा बहुत है। और कॉलोनी में भी अब लोग जानते हैं कि ये जो अनिल की फैमिली है, इसके पास पैसा है। और ये लोग कभी कभी ऐसे ही दिखावे के तौर पर अड़ोस पड़ोस में कुछ पैसों से मदद भी कर देते हैं कि ये कम से कम 4 लोगों को बताएगी और हमारे बारे में पता चलेगा। शो ऑफ, पैसा झिलता नहीं है। लेकिन एक बात और बता दूं, किसी किसी ऐसे को भी झिल रहा होता है पैसा जो उसके लायक भी नहीं है। क्यों? कोई ना कोई है उसके घर में जिसके पवित्र हाथों की लकीरों की वजह से वो पैसा उस घर में है। आप समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यहां तो ये चारों ही पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, तो इनके घर में ऐसा कैसे? देखिए, खैर, ऊपर वाले की मर्जी के आगे आप और हम क्या कर सकते हैं। अब इनका घमंड धीरे धीरे बढ़ रहा है और ऐसे में व्यापार भी बढ़ रहा है। तो क्यों ना अपने ही घर के बराबर वाला मकान खरीद लिया जाए।
इनके दिमाग में विचार आया। उसने मना कर दिया कि भाई मुझे सालों तक यहाँ रहना है, मैंने कोई प्रॉपर्टी आज खरीदो कल बेचो वाला काम नहीं करा है जी। आपके पास पैसा हो गया जी, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने बड़े प्यार से अपना ये पहला मकान बनाया है, इसे तो मैं नहीं बेचूंगा। कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं और खरीद लेंगे, कोई और खरीद लेंगे। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बताना भूल गया कि ये डुप्लेक्स मकान है, यानी कि ये जो नीचे वाली फैमिली है, जो नीचे घर है और जो ऊपर घर है, दोनों अलग अलग लोग हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसने दोनों खरीद रखे हैं शुरुआत से ही, लेकिन इनके पास तब उतना पैसा था नहीं जितना आज है। ऊपर वाली फैमिली झारखंड से है। इनके घर में एक बड़ी बिटिया है जिसकी अगले महीने शादी होने वाली है। बहुत चहल पहल है, घर में बहुत खुशियों का माहौल है और ये साधारण लोग हैं, बहुत सीधे साधे, ईश्वर में आस्था रखने वाले। लेकिन भैया इनके इस घर की पूरी बिल्डिंग में, यानी ये जो 2 मकान हैं, पूरे घर में एक भी भगवान की फोटो नहीं है, एक भी भगवान की मूर्ति नहीं है, भगवान का मंदिर नहीं है पूरी बिल्डिंग में। बिल्डिंग बोल रहा हूं लेकिन सिर्फ 2 ही फ्लैट हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। अरे किसी के घर में कुछ तो होना चाहिए था ना जिसकी वजह से आगे आने वाली समस्या से बच जाओगे, लेकिन नहीं, लिखवा के आए हैं। खैर, ये जो झारखंड वाला परिवार है, 1 महीने बाद इनके घर में शादी है। ये कार्ड लेकर नीचे आते हैं भाई साहब के पास और कहते हैं अनिल जी पूरे परिवार के साथ आना है और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप भी आ पाओगे। बहुत आप बिजी रहते हैं लेकिन हम चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं आपकी एक समस्या दूर कर सकता हूं। उन्होंने कहा कैसी समस्या? बिटिया की शादी है, 4 पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, मैं हूं, आपको कभी भी वक्त ज़रूरत पैसों की मदद चाहिए हो तो मैं हूं, मैं आपसे 1 रुपया फालतू नहीं लूँगा। उन्होंने कहा आपने ये मानिए कि ऐसे वक्त पर यह बात बोली है जिस वक्त हमें बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने कहा पैसों की आपको मैं हूं, बताइए कितना चाहिए। तो ये जो लड़की के पिता हैं इन्होंने कुछ अमाउंट बोली। इन्होंने कहा एक काम करिए, इसके साथ मैं आपको 10-20 गुना और दे देता हूं, आपके मकान की कीमत इतनी ही है, कैसी रहेगी? अब यहां इनको समझ नहीं आया कि इस बात पर हंसें, मुस्कुराएं, रोएं, खुश हों, क्या हो, क्योंकि इनका ये प्लान था कि बिटिया की शादी के बाद हम अपने गांव झारखंड वापस चले जाएंगे, हमें यहां नहीं रहना, हमारी यहां किसी से ज्यादा उठ बैठ भी नहीं है, बिटिया को अच्छे परिवार में इस घर से पहुंचा दें, हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, हम तो अपने गांव चले जाएंगे। इन्होंने छूटते ही क्या कहा कि अनिल जी अगर ऐसा हो सकता है तो चलिए मकान आपका हुआ। अरे ये क्या बोल रहा है, मकान आपका हुआ तो यानी मकान के साथ जो चीजें हैं, जो कुछ है, क्या वो भी इसको मिलेगा? क्या पता, कमाल देखना अभी। अब होता क्या है कि इनके घर में ये चारों बहुत खुश हैं। प्लानिंग बन रही है कि भाई ऊपर वाले घर को कैसे बनाया जाए। नीचे वाले घर से सीढ़ियां बनाई जाएंगी या ऊपर वाले घर में जो 3 कमरे उनमें पहले वाले को हॉल, मतलब डिसाइड कर रहे हैं। अभी मकान खरीदा नहीं है लेकिन मन में बातें चल रही हैं, आपस में बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं और शायद इनका ये डिस्कशन किसी को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन अभी इन चारों के साथ इस घर में है कौन? कोई नहीं। शादी का दिन है, सभी लोग बहुत खुश हैं और इस खुशी के माहौल में 4 चांद अनिल जी ने लगा दिए। बिटिया को एक बहुत प्यारा महंगा तोहफा दिया। कमाल की बात है, शो ऑफ भी तो करना होता है ना, आपको बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है। अब शादी का बहुत प्यारा समारोह हो चुका है, सब कुछ एकदम परफेक्ट हुआ है, जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली की शादी होती है। 1 हफ्ते बाद वो कागज लेकर आते हैं और पेपर साइन हो जाते हैं। एक छोटी सी प्यारी सी घर में ही गेट टुगेदर होती है, सब लोग एक साथ डिनर करते हैं और अब ये मानिए कि 15 दिन में इन्हें इस घर को अब छोड़ना है, शिफ्ट करना है। ये 15 दिन भी बीत जाते हैं। 15 दिन बाद ऐसा लोगों से सुना है ना कि जब कहीं नया घर लिया जाता है तो उसमें पूजा पाठ कराई जाती है ना, ऐसा कुछ, लेकिन यहां नहीं पता था।
पूजा पाठ का मतलब क्या बनता है यार? एक बात बताइए, आपने खरीदा, आपने पैसे दिए, मालिक आप हैं, तो भाई भगवान की पूजा का क्या मतलब होता है यहाँ पर? भगवान ने थोड़ी ना यहाँ पर प्रॉपर्टी दिलवाई है, खुद खरीदी है, खुद खरीदी है। लेकिन आप लोग बेवकूफ़ होते हैं जो कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भूमि पूजन कराते हैं, घर में पूजा पाठ कराते हैं, और बहुत से लोग तो जब गृह प्रवेश करते हैं उससे पहले भी बहुत बढ़िया, और जिसे कहते हैं ना, पूरे मन और श्रद्धा से हवन कीर्तन भी कराते हैं। लेकिन ये लोग यार मॉडर्न लोग हैं, और इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। भाई हर तरह के लोग होते हैं, तो ये भी ऐसे ही हैं। क्या कर सकते हैं? आप कैसे हैं? पूजा कराते हो, ये क्या ज़रूरत है? आप कौन सी कैटेगरी के हो, बताना मुझे। होता क्या है कि ये मकान खरीद चुके हैं, लेकिन अभी जाकर नहीं देखा कैसा है। क्यों? क्योंकि जिस दिन इन्होंने ख़रीदा है उसी रात इनकी ट्रेन की टिकट थी। चारों घूमने जा रहे हैं शिमला। करीब 12 से 15 दिन के लिए इनका ये ट्रिप रहा। घर आते हैं, हारे थके हैं, सो गए। अभी भी उस मकान में जाकर नहीं देखा है। अब होता क्या है, वो अब होता क्या है कि देखिए, पहली बात तो ये, मैं आपको कोई किसी भी तरह से समझा सिखा नहीं सकता कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बट ये कुछ शायद आप लोगों को भी पता हो कि जब आपका हाथ झूठा होता है तो पवित्र स्थान पर नहीं जाया जाता। आप झूठे हाथ से ईश्वर को भोग थोड़ी ना लगाओगे। हाथ धोगे ना पहले, साबुन से या पानी से पहले हाथों को साफ करोगे, है ना। बाहर आप गमले में पौधा लगा रहे हैं और आपके हाथ मिट्टी में रंगे हुए हैं, सने हुए हैं, तो क्या आप लड्डुओं का भोग लगा दोगे? नहीं, हाथ धोगे ना। इनकी धर्म पत्नी नॉनवेज बना रही थी अपने किचन में, और हाथ इनके काफी गंदे थे उस टाइम। तभी ये भाई साहब आते हैं, कहते हैं कि ऊपर वाले मकान की चाबी कहाँ है? अरे फटाफट से चलकर देख के आते हैं ना कि क्या है, कैसा है। हमने तो जब से लिया है मकान ही नहीं देखा है। ये दोनों बेटा बेटी अभी स्कूल से आने वाले हैं, तो ये क्या बोलती हैं कि अरे वो दोनों भी आ जाएंगे तो चारों एक साथ चलते हैं मकान देखने। ठीक है, 5 या 10 मिनट का गैप रहा, ये दोनों बच्चे भी आ गए। माँ को इस समय अपना हाथ धो लेना चाहिए था, लेकिन वो उस खाने की तैयारी कर रही है। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ है जिसको वो पकाने जा रही थी, छील रही थी, काट रही थी, मुझे नहीं पता क्या था। मैं ज़्यादा उस जगह इंटरेस्ट लेता नहीं, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं जो नॉन वेज खा रहा है उसकी तरफ ये आकर्षित ज़्यादा होते हैं। प्लीज़ मन में से ये बात निकाल देना, जो आपका मन हो आप वो खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको प्रॉब्लम हो ना हो मुझे पता नहीं, मुझे तो नहीं है। अब होता क्या है, सब लोग तैयार हैं घर देखने के लिए, जो कि इन्होंने काफी दिन पहले खरीद लिया है। माँ ने रखी हुई चाबी उठाई उसी हाथों से, और ये सभी लोग माँ के साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। माँ जब जीना चढ़ रही थी, एक तरह से ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने, जो इनके लिए नहीं होते, एक तरह से हल्की सी उन्होंने चेतावनी दी। चाबी गिर गई इनके हाथ से। वापस उठाती हैं, फिर से चलती हैं, फिर से चाबी गिरती है। तो पतिदेव क्या मजाक उड़ाते हैं कि चाबियों में वजन ज्यादा है तो मुझे दे दो, मैं खोल देता हूं ताला। वजन तो बहुत था इस चाबी में, क्योंकि शायद ईश्वर हाथ रोक रहे थे। जो तुम करने जा रही हो गलत है। लेकिन इन्हें समझ नहीं आई जी, और समझ ना आने की वजह से इन्होंने चाबी लगाई और ताला खोल दिया। दरवाजा खुलता है, ये सभी अंदर जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही अंदर एंट्री हो रही थी, मां के हाथ पर, यहां उंगली पर हल्की सी स्क्रैच, हल्का सा कट लग गया। जैसे आपके हमारे दाढ़ी बनाते में दाढ़ी हल्की सी, मतलब वो तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे ऐसे मल दो। अब मां ने भी देखा जब हाथ में हल्की सी लगी, उन्होंने भी इस तरह से हाथ को मला, दीवार से पहुंच दिया। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भोग लगा दिया। अभी मकान में अंदर आई नहीं थी, प्रसाद चढ़ा दिया।
अंदर का दरवाजा खोलते हैं, पहले कमरे में आते हैं। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई भी गंदगी नहीं। वो लोग बहुत अच्छे से साफ सफाई करके इस घर को गए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जाला नहीं, घर में पेंट वेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि शादी का मकान तो भैया उन्होंने वैसे ही इतनी साफ सफाई रखी हुई थी। घर की गैलरी बड़ी प्यारी साफ सुथरी, पीछे वाला एक कमरा बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन एक कमरा जैसे ही खोला इसे वापस बंद करना पड़ा, क्योंकि मां को लगा इसमें कोई अंदर बैठा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया तो पिताजी ने पूछा, क्या हुआ, रूम में कोई है? तो इन्होंने धीरे से पूछा, ये लोग कहीं पीछे वाला दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ गए? कोई पीछे से मकान में तो नहीं चढ़ाया? धर्मपत्नी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने पीछे वो लोहे का जाल बना रखा है, वहां से कोई नहीं आ सकता। तो पतिदेव ने धीरे से दरवाजा खोल कर देखा, फिर पूरा दरवाजा खोल दिया, उसमें कोई नहीं है। हंस के मां से बोलते हैं, हमें डरा रही हो? ये बचपना कब जाएगा तुम्हारे मन से, कब जाएगा? ऐसे नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। पता है, मैं एक बार को तो सच में डर गया था, पता नहीं कौन आ गया हमारे घर में। तो बेटा बेटी ने मजाक मजाक में बोला, भूत आ गए हमारे घर में, भूत आ गए। भूत प्रेत मजाक है ना। अब ये भाई साहब पूरे घर का मुआयना करके आए, ना कहीं जोत बत्ती, ना कोई साफ सफाई। जब आप ऐसी जगह जाते हैं जो आपने खरीदी है, उसकी साफ सफाई खुद अपने हाथों से लोग करते हैं, घर से पानी लेकर जाते हैं, पूरे मकान को धोते हैं। ये सब मूर्ख हैं, ये अक्लमंद हैं। और तो और घर से अगरबत्ती धूप बत्ती लेकर जाते हैं, पूरे मकान को एक तरह से ईश्वर का नाम लेकर जब उसमें धूप घुमाते हैं ना, तो नेगेटिविटी बाहर हो जाती है। लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये मॉडर्न लोग हैं। या आप सब मतलब बार बार थोड़ा सा भी कहानी से भटकोगे ना, मैं वापस आपको ले आऊंगा कहानी पर। कहानी कैसी लग रही है बता जरूर देना मुझे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज। और आप मनगढ़ंत वाले हैं कि मनगढ़ंत, एक काम करो, आप अपना वक्त बचाओ, क्योंकि अभी बहुत है, यही बता रहा हूं, वक्त बचाओ, कुछ अच्छा देखो, इंटरेस्टिंग कंटेंट। मुझे तो यही आता है बताना, जैसा आएगा वैसा सुनाएगा, बाकी आगे सुनो। होता क्या है कि ये सभी लोग घर में वापसी अपने नीचे मकान में आ गए। खाना वाना खाते हैं, जो माँ ने नॉनवेज पकाया है बढ़िया सा, इन सभी ने खाया। और ये फिर सो गए। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, बाई चांस आपको कभी भी ये लगता है कि मन में कुछ महसूस हो रहा है, कुछ अजीब सा, तो वीडियो को पॉज करिएगा, थोड़ा सा पानी पी कर आइएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब आगे सुनिए। ये सब अपने घर में आराम से आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब आप कहीं से वापस आते हैं तो उसका ताला नहीं लगा कर आते, ताला नहीं लगा कर आए। माँ को तकरीबन 12:30-1 बजे ध्यान आया कि अरे ताला लगाना रहे। अपने हस्बैंड को जगा रही हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तुम जाकर खुद ताला लगाओ। उसने कहा चलो ना, मतलब उसमें क्या है, मैं ऐसे अकेले अंधेरे नहीं जाऊँगी, वहाँ कोई बल्ब भी नहीं लग रहा है, जब कोई बल्ब वगैरह लगा होगा तो मैं चली जाऊँगी, मैं नहीं जा रही। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा आप उठो, ताला लगा के आओ, मैं नहीं जाऊँगा। जब इन्होंने 2-1 बार मना किया तो इन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है, ऊपर है ही क्या ले जाने के लिए, कोई आएगा ले जाएगा, क्या ले जाएगा, खुला रहने दो, मैं भी नहीं जाऊँगी। अच्छा किया इन्होंने ये जो बोला है ना कि मैं नहीं जाऊँगी, इन्हें नहीं जाना चाहिए था। खराब वक्त आपको दोनों बाहें खोल कर बुलाता है और आप भागे चले जाते हो। ऐसे ही हो रहा है इनके साथ। ये भाई साहब मना करने के बाद 1 घंटे बाद, ठीक है, चाबी उठाकर चल दिए। जैसे ही चाबी उठाने की आवाज हुई, धर्मपत्नी की आंख खुल गई। उन्होंने कहा कि अरे अब कहाँ जा रहे हो, 1:30 बज रहा है, हैं? सो जाओ आप, कोई बात नहीं। इन्होंने जवाब नहीं दिया किसी भी बात का, कुछ भी नहीं बोला। कुछ तो बोलना चाहिए था, हाँ ना, कुछ नहीं। ये मानिए नींद में चल रही हूं। घर से बाहर निकले हैं, जीना चढ़े हैं,
ताला लगाया, वापस नीचे उतरे हैं और आकर सो गए। कुछ हुआ? कुछ हुआ नहीं। आपको क्या लग रहा था यहां कुछ एकदम से है? नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल। अगले दिन सुबह सुबह इनके महंगे फोन पर एक फोन आया कि आपकी एक गाड़ी की कुछ प्रॉब्लम हुई है और आपको आना पड़ेगा। वहां जाते हैं तो देखते हैं एक क्रैश में वो गाड़ी काफी डैमेज हो गई है। कोई बात नहीं, पैसे वाले हैं, एक गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी दिन में 3 बार और इसी महंगे फोन पर फोन आ गया जी, और ये तीनों बार सेम न्यूज दे रहे हैं। बस कभी तो ट्रक होता है, या कभी मिनी बस होती है, या कभी ट्रक होता है। नुकसान एक दिन में 4 गुना। इसी स्पीड से तरक्की कर रहे थे ये, जिस स्पीड से अब नीचे आ रहे हैं। 50 जगह बताया हमने ये ऊपर वाला मकान खरीद लिया है, लेकिन 50 में से 20 लोगों की बातें इन्होंने नजरअंदाज कर दी कि उस मकान को क्यों खरीदा, वहां कुछ है। ये भी कह सकते हो कि उस मकान के इर्द गिर्द कुछ था जो कि खाली होने की वजह से वहां आ गया। आपकी लैंग्वेज में बताऊं कि खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए वो शिफ्ट हो गए। प्रेतात्मा। रियली मन गढ़ंत बातें कर रहा है ये लड़का। मैंने कब कहा कि मैं सच बोल रहा हूं? आपका मकान ना हो बस ये। अच्छा, आप तो किसी ऐसे मकान में शिफ्ट नहीं हो रहे ना जो, हाँ खैर छोड़ो, ये तो किसी और के मकान की बात है। आप नॉर्मल, ठीक है सब। रात घर पहुंचते हैं, बहुत परेशान हैं, धर्मपत्नी को सारी बात बताते हैं। अभी किसी का उधर ध्यान नहीं गया जहां पर जाना चाहिए था। आपको पता है मैं कहां के बारे में बोल रहा हूं। बिटिया और बेटा आपस में किसी बात को लेके तू तू मैं कर रहे थे। पिता का मूड खराब था बहुत ज़्यादा। उन्होंने दोनों को डांटा और कहा कि तुम दोनों को मैं ऊपर वाले मकान में बंद कर दूंगा। तो ये बेटे ने क्या बोला, बेटा 10वीं में है और ये जो बिटिया है ये 12वीं में है। इन्होंने दोनों ने क्या कहा कि आप एक काम करिए पापा, ये ऊपर वाला घर हम दोनों को दे दीजिए, हम स्टडी रूम बनाएंगे, हम अपना प्ले रूम बनाएंगे। अब मम्मी पापा ने भी कहा कि भाई हम किसी को किराए पर दें ना दें, एक काम करते हैं बच्चों को ही दे देते हैं। क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है? अभी दिखा नहीं जो हुआ एक दिन में, बच्चों को परोस रहा है। क्या रहा है ये? इसने ये मान ली उनकी बात और कहा कि ठीक है बच्चों, आप दोनों कल से उस घर में अपना सब सामान, अपने खिलौने, अपनी पढ़ाई की किताबें, अपना बेड वगैरह शिफ्ट करवाओ और मैं ऑफिस से 3-4 लोगों को भेज दूंगा, तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम शिफ्ट कर लेना। लेकिन हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि तुम पूरे दिन वहीं रहोगे, पढ़ाई करना है, सोने जाना है, बस बाकी पूरे दिन घर पे रहना, खेलना। मतलब पापा हमारा खुद मन नहीं लगेगा, ऊपर टीवी भी नहीं है, म्यूजिक भी नहीं है, हम तो नीचे आ जाएंगे। ऊपर टीवी नहीं है, म्यूजिक नहीं है, लेकिन बाकी बहुत कुछ है बेटा, बहुत कुछ जो शायद नीचे नहीं है। अब इन्होंने बच्चों ने अगले दिन अपना एक रूम अच्छे से सजा लिया जी, बेटे ने भी और बिटिया ने भी। बिटिया ने लिया सबसे पहला वाला कमरा जहां धूप वगैरह आ रही थी, मतलब बेटे को पसंद नहीं था कि धूप आ रही है। मैं बेटे ने लिया वो कमरा जिसमें मां ने किसी को बैठे हुए देखा था। पसंद आया इसे वो कमरा, या ये कह सकते हैं कि किसी ने इस पर कुछ ये भी कि तुझे यही कमरा लेना है, ठीक है। दोनों ने अपने प्यारे प्यारे कैलेंडर्स वगैरह लगाए, प्यारी प्यारी फोटो लगाई। भगवान की नहीं है जी, इंसानों की है और गाड़ियों की है, बाइक्स की है, ईश्वर की नहीं है, भगवान की नहीं है। एक मेड है जो कि रोज इनके घर में नीचे और ऊपर सफाई करने आती है, झाड़ू पोंछा करने आती है, डोमेस्टिक हेल्पर, ठीक है। वो जो आई, उन्होंने जब इस घर में इन दोनों को देखा तो ये बोला कि बेटा लोग आप नीचे ही क्यों नहीं रहते हो, यहां आपको डर नहीं लगता है?
पूरा मकान खाली है, बोलते हैं तो आवाज़ गूंजती है। उसने कहा कि डरना क्या, हमारा घर है, हम रहते हैं, यहाँ क्यों डरेंगे। उन्होंने कहा बेटा सिर्फ मेरा कहने का मतलब वो नहीं था कि कोई आके तुम्हें डिस्टर्ब करे, कोई मतलब मन में किसी तरह का डर तो नहीं। उन्होंने कहा कोई डर नहीं लगता अम्मा हमें यहाँ पर, हम क्यों डरेंगे, अभी आवाज़ देंगे पापा आ जाएंगे, मम्मी आ जाएंगी, हमें अड़ोस पड़ोस में सब लोग जानते हैं, हम तो ठीक है। ठीक है। अगले दिन की बात है, बिटिया और बेटा ये दोनों स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। जो बेटा है इसके पेट में हल्का हल्का सा कोई दर्द सा हुआ। माँ ने एक कुछ घुट्टी दी या क्या दिया, या ये भी कह सकता हूँ कि माँ ने जादू से अपना मतलब क्या कमाल किया कि बच्चा 10-5 मिनट में ठीक महसूस। भाई माँ के हाथों में तो वैसे ही जादू होता है, ठीक है। और माँ ने अपने लल्ला को ठीक कर दिया 10-15 मिनट में। कैसे, क्या, उसके पेट में हल्का सा गैस बना, क्या था, कुछ नहीं, लेकिन ठीक। लेकिन ये नीचे वाले मकान में आ गया था, जब दर्द हो रहा था इसे नीचे ले आए थे, और ये नीचे वाले, अच्छा 1 मिनट, दर्द ऊपर वाले मकान में हो रहा था। माँ इसे अपने नीचे वाले घर में ले आई थी, दर्द खत्म हो गया। ऐसे ही बता रहा हूँ ना मैं, कुछ समझ आ रहा है? नहीं आएगा, थोड़ी देर में सब आएगा। ये जो बिटिया है ये बोलती है माँ से कि आज कुछ खास दिन भी नहीं है, चाहो तो आप भाई को घर पर रख लो, मैं कहो तो छुट्टी कर लेती हूँ, मैं भी छुट्टी कर लेती हूँ। उन्होंने कहा कोई छुट्टी नहीं, दोनों की कोई छुट्टी नहीं होगी, दोनों जाओगे। इन दोनों को स्कूल भेज देती हैं जी। 10-15 मिनट बाद इनके हस्बैंड, जो कि सुबह ऑफिस चले गए थे, जल्दी वापस लौटते हैं कि थोड़ा नुकसान और हुआ है, 2 बसेस और। कह रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे इस कारोबार को किसकी नज़र लग गई। किसकी नज़र लग गई? क्या बोल रहा है ये? किसकी नज़र में तू खुद आया है? किसकी नज़र लग गई? ये अभी भी कुछ नहीं पहचान पा रहे। ये मानिए कि जो इतना रईस आदमी था अपने उस एरिया का, जो बन गया था सबके देखते देख, वो एक एक सीढ़ियां उतरनी शुरू हो गया है जी। अब इनके पास 10-15 दिन में बहुत सारे खेल हुए। एग्जाम्पल दे देता हूं 2-3। कई बार इनके घर ये प्लम्बर भैया आए, कई बार ठीक करके गए, लेकिन जो रसोई में, वैसे इनकी रसोई में कुछ नहीं पकता, क्योंकि रसोई तो नीचे वाली इस्तेमाल होती है, लेकिन भैया रसोई में टैब यानी नल तो है ना, उसकी लीकेज बंद नहीं हुई। अब यहाँ आप बहुत सारे लोगों के मजाक भरे कमेंट भी आएंगे, हमारे घर का नल इस तरह से टपकता, हमारे घर में तो कुछ नहीं है। नितिन, मेरे को सुनाने से या आपको सुनाने से वास्तव में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने कभी सुनना होगा वो बताएगा क्या फर्क पड़ता है। मैं कौन होता हूं जी बताने वाला? मैं तो पहले ही बोल दिया, मन गढ़ंत है, एंटरटेनिंग है, मनोरंजक है, समय बिताने के लिए कुछ करना है काम, है ना? तो यही मान लो। प्रूफ। ये भाई साहब एक एक कदम अब नीचे उतरते जा रहे हैं। इनके घर में जो ऊपर रसोई है, कई बार प्लम्बर आकर चला गया, लेकिन वो नल का लीक होना, टप टप करना बंद नहीं हो रहा। अब हालत ऐसी हो गई है कि इसे इरिटेशन होने लगी है, बेटे को, बिटिया को, इस आवाज़ से। तो दिमाग लगाते हैं, उसके नीचे एक कपड़ा रख देते हैं कि आवाज़ एकदम डायरेक्ट में सिंक में नहीं आएगी, टप 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 ये जो नहीं आएगी, कपड़े वगैरह आवाज़ नहीं आएगी। आप क्या कर रहे हो? इस तरह से उपचार नहीं होता इनका। ये जो बेटा है तकरीबन 2:30-3 बजे रोज रात को उठकर बैठ जाता है, और 2-3 बार बहना देख चुकी है। पहली बार जब उसने देखा था तो उसे लगा कि मुझे भाई डराने के लिए ये कर रहा है। दूसरी बार जब देखा उसे, अगले दिन ही, नेक्स्ट डे, तो उसे ये लगा कि हो सकता है कि पढ़ाई कर रहा हो, क्योंकि वो जिस तरह से बैठता है उसकी पीठ इस दरवाजे की तरफ होती है जिसके पीछे से मतलब दीदी जा रही है
इसका फेस दीवार की तरफ होता है, तो हो सकता है कि पढ़ाई कर रहा हो, लेकिन लाइट बंद करके कौन पढ़ता है? दीदी ने ध्यान नहीं दिया। तीसरा दिन फिर से उसे उसी तरह से बैठा दिखा। ये उसके रूम में गई और लाइट जला देती है। लाइट जलते ही ये चद्दर अपने फेस तक करके सो जाता है। उसने कहा, उठ तो सही, क्या कर रहा था तू? उठ, ये कौन सा गेम खेल रहा है? मुझे नहीं बताएगा कौन सा गेम है? मैं भी खेलूंगी। अरे क्या बोल रही है ये है? तो भाई ने ये बोला, मैं नहीं खेल रहा, मुझे तो उठा देते हैं ये लोग, मुझे तो उठा देते हैं ये लोग। आपने ध्यान से सुना है सब जो मैंने सुनाया? क्योंकि इसके बाद की कहानी नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्या हुआ इस परिवार का, जल्द लेके आऊंगा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। ये मनगढ़ंत कहानी है, इससे साफ स्पष्ट शब्दों में मैं नहीं बोल सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।